दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हो दोस्तों आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम आज फिर पोस्ट ऑफिस सीरीज़ की वीडियो के साथ आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की कौन कौन सी 5 बेस्ट स्कीम्स हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पोस्ट ऑफिस भी बैंकों की तरह सारी सुविधाएँ आपके लिए लेके आया है। अब इंडियन पोस्ट ऑफिस को हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं और इसमें आपको डिजिटल सुविधाएं भी मिलने लगी है। आप ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी ईएमआई भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फिर भी बहुत लोगों का सवाल होता है कि कौन सी योजनाएं हैं जो सबसे अच्छी है पोस्ट ऑफिस की योजनाएं। और पोस्ट ऑफिस को सबसे आकर्षक बनाता है दोस्तों उसका ब्याज दर। हाल के दिनों में देखा गया है कि बैंकों से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में मिलता है। लोगों को सवाल रहता है कि कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है जिसमें हम पैसा लगाएं और हमें उसी अनुसार आमदनी भी अच्छी मिले। बहुत लोगों का सवाल होता है बुज़ुर्गों के लिए कौन सी अच्छी स्कीम है, रिटायर्ड कर्मियों के लिए कौन सा स्कीम है। तो बहुत सारी स्कीम है, कौन से स्कीम में पैसा डबल हो जाता है, जल्दी डबल हो जाता है, महिलाओं के लिए कौन सा स्कीम अच्छा है। ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स हैं जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम देती है और कुछ ऐसे स्कीम हैं जो आने वाले कुछ महीनों में आपके पास आएगा। जैसे महिला बचत पत्र एक अच्छी स्कीम है जो अप्रैल से शुरू होने वाली है। हम आज उस सभी विषयों पे आज बात करेंगे और बताएंगे आपको कि 5 कौन सी सबसे अच्छी स्कीम है पोस्ट ऑफिस में जिसमें आप पैसा बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, कैसे आपको जमा होगा, कैसे उसमें से निकासी होगी, सारी जानकारी के साथ आज हम हाजिर हैं। इससे पहले की चर्चा शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों हम जो 5 स्कीम आज आपको बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के अंतर्गत, उसमें क्या क्या प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में हम वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कौन से स्कीम में कितना इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है। उसके पहले चर्चा शुरू करते हैं और जो सबसे पहली अच्छी स्कीम जो आती है दोस्तों जेहन में, वो होती है बुज़ुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सरकार इस स्कीम पे सबसे ज़्यादा ब्याज भी देती है और इसके साथ ही टैक्स छूट का भी आप लाभ उठा सकते हैं। हाल ही के बजट में इसकी जो डिपॉजिट का, इसमें जो निवेश की जो सीमा राशि है उसको भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है और इसका जो इंटरेस्ट रेट भी जो था 7.6% था उसको भी बढ़ा के अभी 8% कर दिया गया है। आपके जमा पैसों के बदले में आपको अगले 5 साल तक हर तिमाही में एक निश्चित आमदनी मिलती रहती है और 5 साल पूरा होने के बाद आपकी जमा रकम पूरी की पूरी वापस भी मिल जाती है और इसमें जमा किए गए पैसों पर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स से भी छूट भी मिलती है दोस्तों। तो इस स्कीम की कुछ और विशेषताएं हैं जो जमा कम से कम 1000 रुपये से आप इसे शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1000 के गुणक में ही आपको पैसा जमा करना होगा, जैसे 1000, 2000, 3000 और ये मैक्सिमम जो लिमिट है वो आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ब्याज जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी 8% कर दिया गया है और आमदनी अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर तिमाही आपको 2000 रुपये मिलते हैं। इसी तरह अगर आप मैक्सिमम लिमिट अगर 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर क्वार्टरली यानी हर तीसरे महीने आपको 60,000 रुपये मिलते हैं और अगर मंथली उसको देखा जाए तो 20,000 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं। 30 लाख रुपए अगर मैक्सिमम अमाउंट आप जमा करते हैं तो। और अकाउंट खोलने का कोई भी सीनियर सिटीजन जो 60 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस अकाउंट को खोल सकता है। सेना व रक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों को 50 साल की उम्र के बाद भी अकाउंट खोलने की छूट होती है, लेकिन यह छूट कर्मचारियों को तभी मिल सकती है जबकि वे रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर अकाउंट खुलवा लें। जी हाँ दोस्तों, आपको कंडीशन रहेगा कि आप 50 के साल की उम्र में भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको एक कंडीशन है, अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय हैं तो रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। और विस्तार से अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल पे उसके बारे में जानकारी दी गई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो 5 बेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम सीरीज की दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी योजना है दोस्तों वो सुकन्या समृद्धि स्कीम है।
लड़कियों की शादी व शिक्षा के लिए सबसे अच्छी बचत योजना है और इस योजना पर सरकार वर्तमान में 7.6% ब्याज दे रही है, जिसकी जमा व ब्याज पर टैक्स छूट भी मिलती है। सिर्फ 250 रुपये में यह अकाउंट खुल जाता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम आप केवल 250 रुपये में इस अकाउंट को खोल सकते हैं और हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आप अपनी बेटी के लिए 1.27 लाख रुपए से लेकर 63.65 यानी 63 लाख रुपए तक आप इसमें वापस पा सकते हैं। उन इकट्ठा पैसों का इस्तेमाल लड़की की शादी, शिक्षा या कारोबार के लिए किया जा सकता है। लड़की की शादी, शिक्षा या बीमारी पर अकाउंट बंद करके पैसा बीच में भी निकाला जा सकता है। इस अकाउंट की एक खासियत है दोस्तों। इन खासियतों के कारण ही इसे बेटियों के लिए सबसे अच्छी योजना कहा गया है दोस्तों। इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं, इसमें जो ब्याज आपको बताया 7.6% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलती है। सरकार हर तिमाही के पहले इसकी नई ब्याज दर की घोषणा करती है और अभी इसका जो ब्याज दर है वो बढ़ के 7.6% हो गया है दोस्तों। इसका पैसा वापस कब मिलता है? सुकन्या योजना का खाता 21 साल तक चलता है, लेकिन पैसा जमा करने की छूट शुरू के 15 साल तक ही रहती है। 15 से 21 साल तक आपकी पिछली जमा पर ब्याज दर जुड़ती रहती है। 21 साल के बाद पूरी जमा और ब्याज को जोड़कर टोटल रकम आपकी बेटी को मिल जाती है। लड़की की शादी के समय भी अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है दोस्तों। 5 बेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम सीरीज़ का जो नेक्स्ट योजना है दोस्तों, वो है पैसा दुगना करने वाली स्कीम किसान विकास पत्र। पोस्ट ऑफिस स्कीम में आप जितना पैसा जमा करते हैं वो 10 साल के बाद आपको दुगना होकर वापस मिल जाता है। सरकार ने इसकी ब्याज दर 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। आवश्यकता पड़ने पर 2.5 साल के बाद कभी भी इसका पैसा बीच में आप निकाल सकते हैं। इसका नाम भले ही किसान विकास पत्र है, लेकिन अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, पुरुष, महिला, कर्मचारी, मजदूर, कोई भी इसका अकाउंट खुलवाकर 10 साल में अपने पैसों को दुगना कर सकता है। और इसकी जो अभी वर्तमान समय में जो दुगना होने का जो पीरियड है दोस्तों 120 महीने हैं, यानी पहले जो 123 महीने था उससे घटाकर 120 महीने, यानी कि 10 साल में आपके पैसे किसान विकास पत्र के माध्यम से दुगना हो जाएगा दोस्तों। पोस्ट ऑफिस बेस्ट सीरीज़ स्कीम के सीरीज़ के अगला जो स्कीम है दोस्तों वो है पीपीएफ अकाउंट स्कीम। किसी बड़े काम के लिए पैसा इकट्ठा करने में पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट काफ़ी मददगार साबित होता है। इस अकाउंट में आप हर साल न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके 15 साल में 1.63 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चों की शादी, शिक्षा या मकान जैसी बड़ी रकम वाले कामों को पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ अकाउंट स्कीम बहुत मददगार साबित होती है। और अभी जो सरकार ने इस पर ब्याज दर फिक्स कर रखा है वो है 7.1% और इसकी जमा, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों पर भी टैक्स छूट मिलता है दोस्तों। आप इस पर टैक्स छूट भी पा सकते हैं। अगला जो स्कीम है दोस्तों वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। हर महीने जेब खर्च के लिए सबसे बढ़िया स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में आपकी ओर से जमा की गई रकम के बदले में अगले 5 साल तक आपको हर महीने एक निश्चित रकम मिलती है। ये रकम उस जमा की हुई ब्याज के रूप में मिलती है और 5 साल बाद आपकी जमा रकम वापस भी मिल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है। अभी इसका जो निवेश करने की जो राशि है, पहले सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख रुपया था, उसे बढ़ाकर अभी 9 लाख रुपए कर दिया गया है। और संयुक्त खाता में जो लिमिट 9 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। और सरकार अभी इस पे ब्याज दर को 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। तो ये स्कीम भी है दोस्तों। अगर आप मंथली इनकम स्कीम, अगर हर महीने आपको एक राशि आपके ज़रूरत के लिए चाहिए तो आप मंथली इनकम स्कीम में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और इसकी जो सीमा है 1,000 रुपये से आप शुरू करके 15 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। 5 साल के बाद आपको जमा की हुई भी पूरी राशि आपको वापस मिल जाती है।
हालांकि इस योजना में टैक्स छूट का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आपको मंथली आपको आमदनी आपको आपके अकाउंट में आ जाती है और इस पे सरकार ने कोई छूट टैक्स पे नहीं दे रखा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपने नाम डाकघर मासिक आय योजना का अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति के नाम कई अकाउंट भी खोले जा सकते हैं, लेकिन सबको मिलाकर जो अधिकतम राशि है वो 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बच्चे का भी अकाउंट खुल सकता है, अभिभावक के रूप में आप अपना नाम दर्ज कर सकते हैं और 10 साल से ऊपर का बच्चे का नाम, अगर वो अकाउंट ऑपरेट खुद करना जानता है तो उसके नाम पे भी अकाउंट खुल सकता है। मंथली इनकम स्कीम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की, काफ़ी अच्छी है और अभी इस पे जो ब्याज दर सरकार ने निर्धारित किया हुआ है वो 7.1% है, काफ़ी आकर्षक है। तो ये 5 जो योजनाएं हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की, आप निवेश करें बेझिझक, कोई रिस्क नहीं और लाभ बहुत ज़्यादा।